Welcome friends to SPN Consultancy. I'm back again with another useful video for all of you. So our today's topic will be on the same transit. जैसे आज हमने जो सुबह किया था ट्रांजिट, सूर्य का जो ट्रांजिट था 4 राशियों पर मैंने किया था, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और जो कर्क राशि पर था। आज जो हम कर्क लग्नों पर था, आज जो हम करेंगे जो आगे की 4 लग्नों पर करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, लग्नों पर करेंगे हम, राशियों पर नहीं करेंगे। So before that, anybody new to my channel, do like it, share it and subscribe it, and don't forget to press the icon bell so that any video uploaded by me will be notified to you. So friends, to subscribe it. So let's begin. Let me share my screen with all of you. As you all can see, this is the chart, this is the Kundali. Let's suppose this is the Leo Lagna. Number 5 is there. If suppose number 5 is there, then 8 will be coming over here. So when the planet sun comes in the Leo sign, तो जो जिनका भी ये इस जगह पर 5 नंबर लिखा हुआ है, उन सभी लोगों के लिए ये है। मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लग्न की बात कर रहा हूं। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट। इस जगह पर जिसका भी 5 नंबर है, तो सूर्य ग्रह है जो आज रात को इस जगह पे आ जाएगा। तो जब सूर्य इस जगह पे आएगा तो वो मघा नक्षत्र में आएगा, और जो मघा नक्षत्र वो केतु का नक्षत्र है। और केतु आपको सबको पता है, आज के टाइम में केतु इस जगह पर है। तो जब भी सूर्य ग्रह लियो लग्न में जब आएगा, तब जो व्यक्ति लियो लग्न का जो व्यक्ति होगा, उसमें हो सकता है कि थोड़ा इगोइस्टिक नेचर उनका हो जाए, थोड़ा ईगो रहे उनके अंदर में। और ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति हो कि उनको गुस्सा भी ज्यादा आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जब भी सूर्य इस 5th राशि में आता है, तब सामने वाला व्यक्ति का जो नेम एंड फेम एंड स्टेटस बहुत अच्छा रहता है। मे बी ही माइट गेट गुड नेम एंड फेम। और जैसे उसका नक्षत्र जब 4th हाउस में आएगा, 8वीं राशि में, तो हो सकता है कि सामने वाला चौथे घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट करे। चौथे घर से रिलेटेड घर से कुछ ना कुछ इवेंट हो गया, उनकी माता से कुछ ना कुछ इवेंट हो गया, या कुछ व्हीकल से उनका कुछ ना कुछ इवेंट हो गया, या जो छोटा भाई है, छोटे भाई का जो छोटे भाई का 3rd हाउस से जो 4th हाउस है वो 2nd हाउस है, तो छोटे भाई का है जो वो धन भाव हो गया। सो धन भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट हो सकता है। और जैसे बच्चों का भाव 5th हाउस है, 5th हाउस से ये 12वां घर हो जाता है, तो हो सकता है बच्चों पर कुछ खर्चा भी हो सकता है, जिनका भी ये सिंह लग्न हो। तो पॉसिबिलिटीज आर देयर। ऐसे बहुत कुछ हो सकते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स आपको दे रहा हूं। इट्स नॉट पॉसिबल टू मेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट, बट जो जो इम्पोर्टेंस है, जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हमने किया था सिंह लग्न पर। तो अब हम जो करेंगे, अगर इस जगह पर कन्या राशि हो, कन्या लग्न हो, इस जगह पर यदि कन्या लग्न हो, तो क्या होगा? अगर सूर्य जब इस जगह कन्या लग्न होगा, तो सूर्य है जो इस जगह पे आ जाएगा। तो जब यहाँ कन्या लगन आएगा, आई एम सॉरी दैट आई एम अनेबल टू रब ओवर हियर, लेट मी क्लियर इट, जस्ट अ मिनट।
या अगर इस जगह पर जैसे कन्या लगन आ जाए तो ये कन्या लगन हो गया, तो कन्या लगन वहां पर आएगा तो सिंह राशि है जो यहां पर आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो वो मघा नक्षत्र में आएगा। तो हो सकता है जो कन्या लग्न के जो लोग हों उनके लिए ये जो महीना रहेगा जिसमें सूर्य, एक चीज बता देता हूं, सूर्य जो हर महीने में एक राशि चेंज करता है, हर महीने में, हर मकर संक्रांति को सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में आता है। तो जब भी कोई भी फल आएंगे तो मैं एक महीने का बोल रहा हूं। तो अगर सूर्य कन्या लग्न में मिथुन राशि में अगर आएगा तो हो सकता है कि इस जातक के लोगों के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो, खर्चे बहुत ज्यादा हो, एंड पॉसिबिलिटीज आर देयर कि उनको हॉस्पिटल्स के भी बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज आर देयर। या हो सकता है कि कन्या लग्न के लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं की यात्रा भी करनी पड़ जाए, शॉर्ट जर्नीज में ऑल्सो भी पॉसिबिलिटीज। और अगर 9th हाउस भी जुड़ जाए तो मे बी पॉसिबिलिटीज दे कैन गो फॉर द फॉरेन ट्रिप्स ऑल्सो। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत है, जर्नीज पर उनका खर्चा जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर खर्चा होगा, मतलब एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा दिखा रहा है इनका। सो दैट्स द पॉसिबिलिटीज। और हो सकता है कि ऐसे लोग चैरिटी भी कर सकते हैं या डोनेशन पे भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि ऐसे लोग कुछ ना कुछ पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कुछ खर्चा भी करें, या मे बी पॉसिबिलिटीज एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो दे कैन डू शॉर्ट some sort of investment is also possible. So any sort of doing business online may also be possibilities. हो सकता है ऑनलाइन पर भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो उससे भी हम मुनाफा भी कमा सकते हैं, बट श्योर शॉर्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस आर पॉसिबल। तो ये था अपना कन्या लगन के ऊपर। तो हम नेक्स्ट जो हम चलेंगे वो है तुला राशि के ऊपर, तुला लग्न के ऊपर, सॉरी आई एम रिपीटिंग वंस अगेन एंड अगेन, तुला लग्न के ऊपर जाएंगे, इट्स नॉट राशि। जिनके यहाँ भी पहले घर में 7 नंबर राशि लिखी उन सब के लिए है। तो जिनका भी यहाँ तुला लग्न है तो उनकी 5 नंबर की राशि लगन राशि इस जगह पे आ जाएगी, और जो वृश्चिक राशि है जो यहाँ पर आ जाएगी। तो तुला लग्न के लोगों के लिए जब भी सूर्य लियो राशि में आएगा तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी टाइमिंग होगी। तुला राशि के लोगों के लिए ये बहुत गेन्स का कार्य करेगा, बहुत प्रॉफिट्स का काम करेगा, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि जो सूर्य है जो उनके 11th हाउस में आ रहा है, और 11th हाउस आपको गेन्स को दर्शाता है, प्रॉफिट्स को दर्शाता है, आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, आपके बड़े भाइयों को दर्शाता है। हो सकता है आपके बड़े भाइयों से भी आपको प्रॉफिट्स, कुछ गेन्स हो सकता है। तो ऐसा इसमें ऐसा सुझाव रहेगा कि बी मच कनेक्टेड विथ योर एल्डर ब्रदर्स। और ऐसे भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जो आपके फादर हैं, अगर आपके फादर हैं तो उनकी भी यात्रा भी पॉसिबिलिटीज है, एज जो 11th हाउस है वो 9th हाउस से 3rd हाउस है, तो यात्रा की भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और 2nd हाउस है तो 2nd हाउस अपने बैंक बैलेंस का होता है, हो सकता है कुछ ना कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स हो, आपके कुछ करना पड़ सकता है। और जैसे 2nd हाउस अपने को जेम्स एंड ज्वेलरी का भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज आर देयर, आपको ज्वेलरी भी कुछ ना कुछ आपकी इच्छा होती है ना, जैसे कोई लेडीज की अगर ये तुला लग्न की कुंडली है तो हो सकता है कि सामने वाली लेडीज को कुछ जेम्स एंड ज्वेलरी खरीदने की इच्छा हो, तो इस समय वो जेम्स एंड ज्वेलरी की खरीदने की पूर्ति भी कर सकते हैं। और 2nd हाउस परिवार का भी होता है, तो परिवार में बहुत मिलजुल के रहना ये भी दर्शाता है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है जो
एक एक लग्न दिखाता है। तो ये कुछ थे जो तुला राशि के ऊपर थे। तो अब हम जो नेक्स्ट चलते हैं वो है जो वृश्चिक राशि के ऊपर। ये है अपनी वृश्चिक राशि, और जो सूर्य सूर्य देव जो आएंगे वो अपने 10th हाउस में यहाँ पर आ जाएंगे। तो 6-5, तो जैसे कि जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं वो बहुत ही हिडन होते हैं, वो फटाक से अपनी कोई भी चीज नहीं बताते हैं। तो जब भी सूर्य महाराज उनके 10th हाउस में आएंगे तो हो सकता है समथिंग रिलेटेड टू देयर स्टेटस, समथिंग रिलेटेड टू देयर बिजनेस, एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट में टेक प्लेस। कुछ ना कुछ उनको नेम फेम और कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और स्टेटस और नेम एंड फेम और एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस विषय में कुछ ना कुछ विषय चल सकता है। या फिर जो वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं वो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि वो कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ नया व्यापार के लिए भी सोचें, या व्यापार में बढ़ोतरी के लिए सोचें, या मे भी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि वो कुछ नया व्यापार करने का भी सोचें। तो ऐसे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज है। और जैसे उनका जो सूर्य का जो नक्षत्र है मगा नक्षत्र, जैसे कि उनके लगन पे आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटीज है कि वो खुद अपने हार्डवर्क पे, अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ करें। मतलब कि जैसे इनकी 10th और 1st हाउस आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ ना कुछ अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ व्यापार करें, या व्यापार के बारे में सोचे, व्यापार में बढ़ोतरी करें, ग्रोथ कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। और जो ये सूर्य का जो नक्षत्र वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन में जो आएगा, तो हो सकता है कि जो इनकी माता है, जो जो ये लगन है, जो 4th हाउस से जब हम काउंट करेंगे तो ये लगन पे आता है, तो ये 10th हाउस होता है। तो जो वृश्चिक लगन के जो व्यक्ति हैं उनकी ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है कि उनकी माता है जो कुछ ना कुछ व्यापार के बारे में सोचे, व्यापार के बारे में ग्रोथ के लिए सोचे, या नया व्यापार के लिए सोचे, या व्यापार के लिए कुछ ना कुछ सुझाव दे। ऐसा पॉसिबिलिटीज, बहुत पॉसिबिलिटीज है। और जो छोटे भाई होते हैं, छोटे भाई से ये भाव है जो अपना 11वां भाव होता है। तो वृश्चिक लग्न के जो छोटे भाई हैं उनके लिए कुछ ना कुछ गेन्स का, कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स का, कुछ ना कुछ उनको जो इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी इस महीने में। और जो अगर वृश्चिक लग्न के जो जातक है उनका अगर बड़ा भाई है, तो हो सकता है कि उनके बड़े भाई की कुछ कहीं पर भी यात्रा की भी पॉसिबिलिटीज है, शॉर्ट जर्नीज की भी हो सकती है। और अगर वृश्चिक लग्न के जो लोग होते हैं, तो ये जो अगर इनके बच्चे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये कुछ ना कुछ लॉन्ग जर्नी के लिए जाएं, या फिर कुछ हायर स्टडीज करें इस महीने, या फिर कुछ ना कुछ हायर स्टडीज के लिए ये कहीं पर फॉर्म फिलअप करें, या कहीं ना कहीं इनका रिलीजियस प्लेस पर जाने का भी योग बनता है इनका। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था मेरा जो 4 लग्नों पे था। जो पहले मैंने जो बताए थे वो लास्ट जो 4 लग्नों पे बता जो मेष, ऋषभ, मिथुन और कर्क लग्नों पे था सुबह का जो वीडियो। तो अभी का जो वीडियो है जो अभी सिंह लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और जो वृश्चिक लग्न पर ये जो वीडियो है। सो आई होप यू ऑल विल लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो डू शेयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट्स। और आपको अगर किसी भी तरह का डाउट्स है, इफ एनी ऑफ यू हैव doubts regarding this, you can message me in the comment box so that I will be happy in replying your questions. और भी मेरे काफी वीडियोस हैं
जो आप देख सकते हैं, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Very soon I will be bringing you another very useful video on ज्योतिर्लिंगा. ज्योतिर्लिंगा पर मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, नहीं, इससे पहले मैं और जो 4 लग्न है उनको कंप्लीट करके मैं ज्योतिर्लिंगा पर एक वीडियो लाऊंगा. दैट इज एन एक्सीलेंट वीडियो. वो आप देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा. जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 4 लग्नों पे बनाऊंगा, उसके बाद में मैं ज्योतिर्लिंग पे बनाऊंगा. तो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माय वीडियोस. डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. Thank you. Thanks a lot.